नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आज का हमारा विषय है छुहारा पाक। आई थिंक छुहारा आप सभी जानते हैं, जैसे कि ये एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक कल्प है और इसका उपयोग आयुर्वेद में रसायन के रूप में किया गया है। स्त्रियों के अलग अलग व्याधियों में रजक्षीणता, शुक्रक्षय, इनफर्टिलिटी, ऐसे तमाम सारे व्याधियों में इसका उपयोग बहुत ही अच्छे से होता है और इसीलिए आज के सत्र में हम लोग छुहारा पाक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मार्केट में छुहारा मिल जाता है, जिसको हम लोग खजूर या डेट्स या खारीक के नाम से बोलते हैं। इसकी अलग अलग वैरायटी है। हमने देखा 20 रुपए से लेकर 2000 तक या 5000 तक इसकी अलग अलग क्वालिटीज आती है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के। और जैसे अलग अलग त्योहारों पर भी इसका काफी उपयोग किया जाता है। छुहारा या खजूर ये एक पूजा की सामग्री में भी यूज किया जाता है। इसको पौष्टिक तो है, यानी रसायन है, ये बल बढ़ाता है, धातु बल बढ़ाता है। ये छोटे बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक यूज किए जाने वाला कल्प है। इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ समस्या होती है या कहीं पर इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया गया है। हाँ, जरूर जिन लोगों में डायबिटीज हो थोड़ा, या कुछ जिनको मधुर रस की कुछ ऐसी व्याधियां हो, उनमें हम इसका प्रयोग थोड़ा कम एडवाइस कर सकते हैं। वैसे तो नहीं तो फिर छुहारा पाक ये एक अल्टीमेट मेडिसिन है, और ना केवल मेडिसिन बट कि जैसे ये बहुत ही अच्छी एक रसायन एवं वाजीकरण भी है। ये आयुर्वेदिक शास्त्रों में शीघ्र पतन, धातु दुर्बलता, नपुंसकता, स्वप्न दोष और स्त्रियों में रजो दोष और बाकी सारी लो लिबिडो जैसे सभी व्याधियों के लिए बहुत ही अच्छी सी ये एक मेडिसिन है। खजूर डेट्स की बात करेंगे तो आई थिंक मधुर रस वाला ये जो खजूर है, ये धातुओं का बहुत अच्छे से बल बढ़ाता है। मुझे याद है पहले के जमाने में बाकी सारे जो ये थे लाइक नट्स है, लाइक काजू, बादाम या किशमिश और बाकी सारे जो भी है, अंजीर, इनका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था। बट तभी के जमाने से लोग केवल खजूर को पसंद किया करते थे। तो खजूर ये इतनी अच्छी पौष्टिक मानी जाती है कि जैसे कि हम यहाँ पे महाराष्ट्र में जो होली का त्योहार होता है या गुड़ी पाड़वा का पर्व होता है, तो जो ये दिए जाते हैं ना मिश्री के, जो हम उसको हार कहते हैं, मिश्री का जो ये बांटा जाता है, उसमें खजूर का भी एक बनता है। तो खजूर सूखे मेवे के रूप में और सभी प्रकार के जो मिष्टान्न बनते हैं, स्वीट्स बनते हैं, इसमें तो काफी यूज किया भी जाता है। बट इसी के साथ साथ इसको हम दोनों प्रकार से यूज करते हैं, लाइक ड्राई खजूर एंड जो मतलब गीले वाले होते हैं डेट्स। तो डेट्स या खजूर जो है एक प्रकार से क्लासिकल रेफरेंस इसका आता है एनर्जी बूस्टर के रूप में या मधुर मधुर शीत के रूप में, शुक्र धातु का बल बढ़ाने वाला। अरबी और बाकी सारे प्रांतों में और अलग अलग देशों में खजूर के अनेक सारी वैरायटीज अवेलेबल है। खजूर ये प्राकृतिक फल है, प्राकृतिक इसमें मिठास होती है और इसीलिए खजूर ये लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। हम जानते हैं कि रमजान या कई सारे ऐसे त्योहार हैं जहां पर खजूर का बड़ा महत्व है। खजूर को बहुत ही महत्व दिया जाता है और रिचुअल्स में अलग अलग त्योहारों पर भी। और इसीलिए आई थिंक हम लोग जब भी किसी महिला के लिए शगुन का इस्तेमाल करते हैं, शगुन का इंतजाम करते हैं, जिसको महाराष्ट्र में ज्यादातर मराठी लोग जो है वो इस प्रकार से खजूर को बहुत ही पूजा में, हम सत्यनारायण कर रहे, कुछ भी अगर यज्ञ कर रहे, कोई होम हवन कर रहे, तो इसमें खजूर जरूर यूज किया जाता है। तो खजूर के अलग सारे वैरायटी अवेलेबल है, जैसे कि अजवा नाम टाइप का एक होता है, डेगलेट नूर करके होता है, मेडजूल करके होता है, हल्लवी करके है, तो अरब प्रांत में बरही करके है, कदुराई डेयरी खयानी करके है। तो ऐसे सारे खजूर के वैरायटीज है। खजूर को इतना पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन B6, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स भी बहुत अच्छे हैं। खजूर ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवा है। खजूर को दूध में, खजूर को घी में या खजूर को भिगोकर, और खास करके डेट्स यानी गीले खजूर जो है, इसको अगर हम लोग खाते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन, जब प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है तो प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत ये होती है कि हम कैसे क्या करें, कैसे विचार करें और क्या दिया जाए। तो मैं सच में बताऊं, खजूर आप डेली 5-6 खजूर खाइएगा, निश्चित रूप
से इसमें जो फाइबरेज होता है ये बहुत ही अच्छे से फायदा करता है, और प्रेगनेंसी में हमें कोई रिस्क भी नहीं लेनी होती ना, तो इस अवस्था में खजूर बहुत ही अच्छा है। बच्चों में ताकत बढ़ाने के लिए, बच्चों में लाइक हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हम लोग विटामिन डी देते हैं, बट इसके अलावा खजूर में भी मैग्नीशियम एवं कॉपर, मैग्नीज ऐसे तत्व है जो हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। खजूर ये हम मेनोपॉज में भी महिलाओं को देंगे। मुझे याद है कि आंध्र प्रदेश में साउथ एरिया में जब कोई लड़की बड़ी होती है, यानी 11 साल वाली हो जाती है, यानी उसको मेनाज प्यूबर्टी में होती है, तो उसका बड़ा सा त्योहार मनाया जाता है। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है, और तब उसको भरपूर मात्रा में सूखे मेवे खिलाए जाते हैं ताकि उसका बल बढ़ाए, उसको रोजो दोष ना हो, उसकी प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका आगे बढ़े, और जो बहाव है वो भी नॉर्मल हो, उसको कोई पेन ना हो, ना कोई धातु क्षय, कमजोरी, थकान ना हो। इसके लिए उसको भरपूर सूखे मेवे का उपयोग किया जाता है। खास करके उसको जो विधि की जाती है, पूजा की जाती है, उसमें खजूर जरूर रखते हैं। तो इस प्रकार से फिर प्रसूति अवस्था में, सुतिका अवस्था में, गर्भिणी स्त्री में, मेनोपॉज में भी मैं बताऊं आपको, खजूर जरूर आप एडवाइस कीजिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम वगैरह जो मिनरल्स है, ये मेनोपॉजल जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है, ऑस्टियोमलेशिया है, और महिलाओं में संधिशूल और बाकी सारी जो समस्या आती है, हॉट फ्लैशेस, पित्त बढ़ता है, थकान सी महसूस होती है, मेंटल लेवल पर भी कुछ हमें ऐसे चाहिए होता है, पोषक तत्व चाहिए होता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को नॉर्मली नेचुरली देने वाला, जिसमें हमें मिश्री, जैसे कि डायबिटीज का भी एक संभावना होती है, धोखा होता है, तो उसको हमें मिश्री को लेकर हम लोग थोड़ा ये होती है कि मिश्री नहीं खाएंगे, सफेद जो नमक मिश्री ये तत्व कम करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है मेनोपॉज में भी आप इसको दे सकते हो। इसी के साथ साथ स्त्रियों की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए खजूर में ऐसे सारे अमाइनो एसिड्स है जो कि सारे प्रकार से यौन क्षमता को बरकरार रखने के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। यानी आपकी नॉर्मल इनफर्टिलिटी या स्त्री का जो भी प्रजनन के सारे जो भी काम है, इसको नॉर्मलाइज रखने के लिए खजूर एक बेस्ट काम करता है। गर्भावस्था, इम्यूनिटी, कॉन्स्टिपेशन और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करना, स्ट्रेस के लिए भी खजूर काफी फायदेमंद है। खजूर आप जरूर यूज करिएगा जिनको पाइल्स की समस्या है, गर्भिणी पाइल्स में या किसी भी समस्या के लिए आप इसको खजूर को दे सकते हो। खजूर ये वजन बढ़ाने के लिए तो एकदम बेस्ट है। मांसपेशियों का विकास, मसल टोन को अच्छा रखने के लिए खजूर ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ऐसा फल है। इसके साथ साथ आंतड़ों को सॉफ्ट रखना, आंतड़ों के यहाँ पर जो भी रुक्षता है उसको कम करना, और आंतड़ों में फाइबर तत्व जो कि पाचन प्रणाली को मजबूत रखने के लिए बहुत ही मदद करता है, तो इसलिए आंतों के विकारों में ये बहुत ही अच्छा है। एक और बात बताना चाहूंगी, खजूर ये विटामिन सी से भी भरपूर है। आजकल आप देखेंगे ब्यूटी के लिए तो काफी लोग मतलब कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आजकल जो ब्यूटी के सारे आपको क्रीम्स मिलेंगे जो दावा करते हैं कि ये विटामिन सी वाला है जो आपकी झुर्रियों को कम करेगा, एंटी एजिंग का काम करता है, तो आई थिंक ये नेचुरल खजूर भी एंटी एजिंग का काम करते हैं। खजूर में ऐसे तत्व है जो विटामिन ई को भी भरपूर है, तो विटामिन ई आपके बालों के लिए, स्किन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए खजूर में मिनरल्स है, खजूर में विटामिन है, मिनरल्स में कैल्शियम जैसे मैंने बताया, खजूर में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन B6 है, फोलेट है, विटामिन के है, और इसीलिए आप सबसे अगर शक्तिशाली सब में कुछ है तो वो खजूर है। आप सूखे हुए खजूर को यानी छुहारे को भिगो कर खा सकते हैं, उसको घी में भिगोइए, उसको दूध में भिगोइए, इसके लड्डू बनाइए, इसका जूस बनाइए, जो भी जैसे भी आप इसको, खजूर की चटनी बनती है, खजूर के लड्डू बनते हैं, ऐसे सब करके खजूर अगर आप खाते हो तो आपके शरीर के लिए इतना अच्छा होगा कि काफी प्रॉब्लम्स भविष्य में होने वाले आपके कम होते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे से खजूर का सेवन अच्छा माना गया है, और खजूर आपके वजन को भी बढ़ाता भी है एक प्रकार से। और हाँ, अधिक सेवन अगर करते हो और अगर आप एक नॉर्मल मात्रा में सेवन करते हो तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ऐसे सभी तत्वों से ये खजूर बना है। अभी आज का हमारा कल्पनिक छुहारा पाक, इसका रेफरेंस जैसे मैंने बताया ये आयुर्वेद सार संग्रह में आया है। इसको बनाने के लिए आया है, आप जो छुहारा लेंगे ना उसकी गुठलियों को निकाल दीजिएगा। गुठली रेट छुहारा 80 तोला, पीपल 5 तोला लेकर दोनों को अलग अलग
पीस लेंगे, फिर इसको हम चौगुना दूध डालकर पका देंगे। अब जब इसको लाइक खोए के जैसे बन जाएगा, तो फिर हम अलग बाकी सारी औषधियां और फिर अलग से चाशनी बना लेंगे, इसको बना देंगे दूध में मिलाकर खोए के जैसे। और बाकी सारे जो इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जैसे कि उसमें दोनों मूसलियां है, लौंग है, जायफल है। देखिए सारे तत्वों को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए कि इसको क्यों डाला गया। मूसली बल बढ़ाती है, शुक्रवर्धक है। लौंग ये भी उष्ण गुण की है, और लौंग के भी कफशामन और बाकी सारे प्राण व स्रोतस के लिए भी बल देने वाली है। जायफल है, जावित्री, तेज पत्ता, बला, केशर, वंग भस्म, लोह भस्म, अभ्रस भस्म। अभी आप थोड़ा सोचिए कि ये भस्म कैसे काम करेंगे। वंग भस्म धातु शिथिलता के लिए, लोह आयन ताकत बढ़ाने के लिए, अभ्रक भस्म भी काफी सारे स्त्री रोगों के लिए बहुत अच्छा है, प्राणव स्रोतस पर भी काफी अच्छा काम करता है। इसके साथ सूखे मेवे लाइक पिस्ता, बादाम, चिरौंजी, अखरोट के गिरी, गंभारी के फल, इन सभी को एक अच्छे से चूर्ण के रूप में मिलाकर, आप जैसे हम लोग अवलेह बनाते हैं, चाशनी बना ली है हमने, दूध का खोया बना दिया है, यानी दूध के इस दूध में ये खजूर निकाले जिसमें उथली ना थी, ऐसा सारा पार्ट इसमें डाला था। और फिर इस प्रकार से अवलेह कल्पना से इसको हमने बनाया था। ये आप 10 ग्राम की मात्रा में, यानी सवेरे 10 और शाम को 10 दीजिएगा, दूध के साथ या जल के साथ। बहुत अच्छे से जो भी व्यक्ति ताकत पाना चाहता है, महिला हो या पुरुष हो, इन सभी को अच्छी ताकत देने वाला ये पौष्टिक योग है। सब शरीर की शिथिलता, शरीर की लाइक धातु क्षय है, उन सभी को समृद्ध कर हर एक धातु पर कार्य करता है। हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा, हाँ ऐसा भी मैं ये नहीं कहूंगी कि देखिए स्थूलता एक तरफ है, बट आपको मजबूती देना, आपका वजन थोड़ा बढ़ाना और बहुत कृशता अगर है, तो उस कृशता के लिए बहुत अच्छी दवा है। बट बहुत ज्यादा जिनका वजन है वो थोड़ा सा इसका प्रयोग कम करें, क्योंकि फिर वजन बढ़ सकता है। अभी वजन बढ़ना ये हर एक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे वात प्रकृति में वजन थोड़ा कम बढ़ता है, पित्त प्रकृति में मॉडरेट रहता है, कफ प्रकृति ऑलवेज लाइक वेट गेन करने का उनका शरीर का एक गुणधर्म होता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति, जो बच्चा, गर्भिणी स्त्री, सुतिका अवस्था में, सभी में ये बहुत ही सुंदर तरीके से छुहारा पाक आज हम लोग पढ़ रहे हैं। वजन बढ़ाने का बहुत ही सुंदर तरीका है और सिंपल है। देखिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा मैं बताऊं इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। सभी वैद्य अपने क्षमता के साथ, अपनी बुद्धि के साथ इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे धातु क्षय वाले जो भी वैद्य है, वात प्रकोपक वैद्यों के लिए तो ये वरदान है। आप नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से लेकर संधिशूल, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रजक्षीणता, रजोदुष्टि, बच्चों की कमजोरी, बच्चों की स्मृति मंदता, सभी में जो बच्चे माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। देखिए इसके साथ पुष्टि मिलती है, और इसीलिए आप इसको बनाकर बच्चों के लिए, जो इसमें सारे द्रव्य है, मेधा को बढ़ाएंगे, रक्त धातु को बढ़ाएंगे, सभी धातु का बल बढ़ाते हैं। जिन महिलाओं को हमने अभी अभी पढ़ा था हार्मोनल इम्बैलेंस या डिलेड प्यूबर्टी, तो इस डिलेड प्यूबर्टी में जो धातु क्षय है, इसके लिए इससे बेहतरीन दवा कोई नहीं हो सकती। शुक्र क्षीणता के लिए ये बहुत ही अच्छे से काम करेगी, बिकॉज इसका जो मधुर रस है ये शुक्र धातु का बल बढ़ाता है। एंड सो आप इसको बहुत अच्छे से शुक्र क्षय, रजक क्षीणता, प्राइमरी अमेनोरिया, सेकेंडरी अमेनोरिया, इन सभी में इसको दे सकते हैं। इसके जो सारे तत्व है, इसमें जो भी चिरौंजी है, अखरोट है, बादाम है, तो देखिए बादाम तो नर्वस सिस्टम, जनरल डिबिलिटी, स्मृति बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। अभ्रक भस्म में एंटी एजिंग तत्व है, मेल फीमेल इनफर्टिलिटी में काम करेगा, ये रसायन का काम करता है। तो आप इसको जहां पर भी जाए, जो लोग वर्ण, बुद्धि, त्वचा, टेक्सचर, इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोह का सेवन करते हैं। तो इसमें लोह ऑलरेडी है, इसमें लोह है, इसमें खजूर है, अभ्रक है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, स्वप्न दोष, शुक्रक्षय, एनीमिया, सब में वंग भस्म इसमें बहुत अच्छा काम करता है ना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में। तो अभी इसमें तो सारे बाकी के भी तत्व डाले गए, तो ये आप स्वप्न दोष या ये जिसके साथ अच्छे से महिला और पुरुष का संबंध नहीं बना पा रहा है, शुक्रक्षय के कारण, लो लिबिडो के कारण, जो भी सारी समस्या उसके कारण,
इनफर्टिलिटी का ये मुख्य कारण होता है। कई बार इसको छिपाया जाता है, कुछ लोग खुलकर बोलते नहीं, पेशेंट हम एडवाइस नहीं कर पाते। इन सभी में ये बेस्ट है। सो वंग भस्म है, आप सोचिए लोह भस्म है और अभ्रक भस्म है, तीनों भस्म इसमें डाले गए। इसमें केसर भी है जो इम्पोर्टेंसी, वंध्यत्व, शुक्र क्षमता को इनहांस करता है। बला है जो नेचुरल एफ्रोडोसिक है, बला वातशमन है, बला नर्वस टॉनिक है, बला के अनगिनत फायदे हैं। हम हर एक पेशेंट को चंदन बला, लाक्षादी तेल, बला 101, शिर बला तेल एडवाइस करते हैं। तेज पत्ता, जावित्री, जायफल, ये भी एफ्रोडोसिक है, ये डाइजेस्टिव भी है। इसमें लौंग है जो कि टेस्ट और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें दोनों प्रकार की मुस्लियां है, सफेद और ब्लैक। तो देखिए आप स्पर्म डिफॉर्मिटी, स्पर्म एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी, फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी, लो स्पर्म काउंट, लो लिबिडो, स्टेमिना बढ़ाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सभी के लिए मुस्ली पाक भी हमने पढ़ा है। मुस्ली पाक भी बहुत अच्छा काम करता है, इसी के बराबरी से ये है, क्योंकि इसमें बाकी भी तत्व है, खजूर वगैरह भी है, द्राक्षा भी है इसमें जो कि नरिशमेंट के लिए है। इसमें दूध है, दूध भी एक नेचुरल एफ्रोडोसिक है, शुक्र धातु का बल बढ़ाता है। पिपली है जो कि एंटी एजिंग और एफ्रोडोसिक है। खजूर भी बेस्ट है जनरल डिबिलिटी, डिसयूरिया, जिंजिवाइटिस, ज्वर के लिए भी बहुत सुंदर तरीके से ये काम करता है। तो देखिए इसमें इतने सारे सुंदर द्रव्य मिलाए गए, तो इसका जो पाक बनता है, इसका जो कल्प बनता है, वो भी तो कितना सुंदर काम करने वाला होगा। तो इस प्रकार से ये जो आज हम लोग मेडिसिन पढ़ रहे, कल्प पढ़ रहे, छुहारा पाक, ये तमाम सारे वैद्यों के लिए एक अद्भुत दवा है। ये दवा भी नहीं है, मैं तो मानूंगी कि इसको ये दवा भी, आप दवा के तरीके से भी इसको नहीं देखिएगा, ये एक आपका व्यंजन है, आप जो घर में इजीली बना सकते हैं। और बच्चों से लेकर वृद्धावस्था के लिए हर प्रॉब्लम की ये समस्या आप इसको मान सकते हैं, हर प्रॉब्लम के लिए ये एक सॉल्यूशन के रूप में बेस्ट तरीके से काम करने वाला है। अलग अलग कंपनियां इसको बनाती है, छुहारा पाक अलग अलग कंपनियां बनाती है, आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। ये एक प्राकृतिक कल्प भी है, जैसे इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, ना इसमें कोई ऐसे तत्व है जैसे आजकल जो सारे मार्केट में मिलते हैं मेडिसिन, जिसमें कई बार ऐसे होता है ना, स्टेरॉइड्स वगैरह मिलाया गया है, ऐसी संभावना बनती है। बट ये इतना अच्छा नेचुरल है, आप घर में भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग एक विशिष्ट सीजन में, जैसे आंवले आते हैं ना, ताजे आंवले आते हैं ठंडी के दिनों में, विंटर सीजन में, तो आंवले के अलग अलग विकल्प हम लोग बनाते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, आंवले का अचार बनाते हैं, आंवले का च्यवनप्राश बनाते हैं। ऐसे ही आपको तो छुहारा तो हर सीजन में अवेलेबल है, बट जैसे कि ठंडी के दिनों में इसको ज्यादा पसंद किया जाता है, बट छुहारा मधुर रस का है, तो पित्त शमन के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो देखिए इसको आप इस प्रकार से सर्दियों के दिनों में थोड़ा ज्यादा यूज करें, और बाकी सीजन में जैसे पेशेंट की प्रकृति देखकर उसकी आवश्यकता के अनुरूप आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बट ये बहुत ही अच्छे से काम करने वाला एक कल्प है, जिसमें अलग अलग तत्व ये हमने देखे कि किस प्रकार से बनाना है, इसकी विधि मैंने आपको समझा दी है। इसको कैसे सेवन करना है, सवेरे 10 ग्राम, शाम को 10 ग्राम, अब दूध के साथ इसको दे सकते हो। अत्यंत बलवर्धक ये दवा है, इसका आज तक तो मेरे विचार से इसका कोई साइड इफेक्ट मैंने तो नहीं देखा है। और आपके जो भी इनफर्टिलिटी के केसेस है, और प्राइमरी अमेनोरिया है, सेकेंडरी अमेनोरिया, रजकशीलता, रजदुष्टि, शुक्रक्षय, लो लिबिडो, इन सभी में आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भी काम करने वाला कल्प है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आज हम संभाषा में बात कर रहे तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता होती है इनफर्टिलिटी में। तो दोनों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, खास करके पुरुषों में जहाँ पे स्पर्म काउंट कम है, या इरेक्टाइल समस्या हो, या शुक्रक्षय हो, इन सभी में आप दे सकते हो। महिलाओं में भी ऐसी ही समस्या, यानी पहले तो हम लोग महिलाओं में जैसे कि रज की विकृतियों को दूर करते हैं ना, तो रज की विकृतियों को दूर करना, या जिनको स्कैंटी मेंसेस है, मेंसेस खुलकर नहीं आ रहा है, रजकशीलता है, दुबलापन है, वजन कम है, क्षय है, धातु क्षय है, ऐसे सभी में आप इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये छुहारा पाक आज के सत्र में हमने इसको डिस्कस किया है। अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने जो भी अनुभव है इसको लेकर, या आपका जो भी इसका कुछ अनुभव हो या एक्सपीरियंस हो, तो आप इसको जरूर बताइए, ताकि हम भी इसको अलग से देख सके, क्योंकि हर एक का अपना अपना विचार होता है ना। बोलिए, नमस्ते सभी को, बोलिए मैम सुचेता जी, डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर आशिया।
आपने यूज किया है किसी ने? मैम छुआरा पाक तो यूज नहीं किया है, लेकिन खजूर यूज करते हैं। हम्म। रमजान में तो ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, हाँ आपके यहाँ ज्यादा चलते हैं ना, बिल्कुल। हाँ, तो आप हम करते में भी खा लेते हैं वो सुबह जब रोजा शुरू करने के पहले, ताकि थोड़ी ताकत रहे, हम्म, प्यास कम लगे, बिल्कुल। उसके लिए स्टेमिना रहे, इसके लिए। यस नो, यस। आप मेडिसिनल यूज कहाँ पे करती है? हाँ, मेडिसिनल यूज यानी मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे करेंगे? मेडिसिन तो वही जहाँ हमको मतलब ब्रूहन कराना है वहां पे यूज करेंगे। बिल्कुल। वात प्रकोप होके क्षय है, ब्रूहन हम्म कराना है, हम्म। ओज क्षय है, वहां पे कर यूज करेंगे हम लोग ब्रूहन के हिसाब से। यस मैम। पैरालिसिस और बाकी में भी कर सकते हैं ना आप, मनोविकारों में भी कर सकते हैं, वात जनित यस। जो भी रहती है, वात प्रकोपक व्याधि जो है, पैरालिसिस के केसेस है, पार्किंस है, जो धातु क्षय जन्य है ना, वात की संप्राप्ति जहां पर भी, वहां पर आप जरूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यस मैम। माधुरी बोलिए। सुचेता जी। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम, अच्छा बताएं। मैंने भी पाक नहीं यूज किया मैम, ऐसे डेट्स खाने को बोलते हैं या लड्डू में बनाते ना डालते हैं, ऐसे हम्म। कैसे बोले लेडीज को हीमोग्लोबिन जिसको कम है, दम लगता है, वीकनेस है, या हम्म पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे हैं ना मैम, कम हम्म आ रहे हैं, तो हम्म फिर डेट्स खाने को बोलती हूँ मैम, और अच्छा रिजल्ट भी आता है। बच्चों के आप- लिए, बच्चे भी आते हैं ना तो छोटे हैं, तो उनको भी उनकी माँ को बोलते हैं ना, दे दो जरा इनका हीमोग्लोबिन, हम्म हम्म ताकत आ जाएगी, टिफिन में देने का कुछ हम्म हो ऐसा। हम्म पाक वगैरह नहीं मैम, मैंने भी अभी ये फर्स्ट टाइम सुना है, बहुत अच्छा बताया पर। यस मैम। बट आप ना इसको थोड़ा सा अलग भी सोचिए ना, जैसे कहाँ पर यूज कर सकते टीबी बताइए। में यूज कर, क्षय रोग में तो हम यस लोग बोलते हैं ना, टीबी में आते यस। पेशेंट तो हम लोग ना ये डाइट में बोलते ही है कि खजूर खाने को चालू करने का है मैम। नहीं, और बट जो इसमें जो बाकी सारे है ना मैम, जैसे मसाले है ना सारे, तेज पत्ता वगैरह, तो इसका भी डाइजेशन पर बहुत अच्छा रोल होगा ना। हाँ वही, ये अच्छा है, मैं आपने जो बताया ना मैम, ये बहुत अच्छा है, इसमें तो सब कुछ चल रहा है ना, दीपन हम्म, पाचन सब हो जाएगा, वात नाशक है मैम, ये ब्रूहन करेगा, पित्त शमन भी करेगा, मतलब बिल्कुल वेरी बिल्कुल। गुड, इट इज रसायन है मैम, वो अच्छा जिनको है। मुंह में छाले वगैरह भी आते हैं ना, तो इनको भी आप एडवाइस कर सकते हैं, हाँ, बट थोड़ा सा हाँ जैसे इसमें थोड़े तेज पत्ती, पिपली है, मरीच है, हाँ, जो उष्ण द्रव्य है, तो अभी उष्ण किसी को है। सूट करता है नहीं करता है, बट कफ प्रकृति या कफ दोष में या वात दोष में तो बहुत अच्छा काम करेगा। और जरा गर्म है तो फिर अगर पित्त शमन है तो वो पित्त बढ़ाएगा, तो पीरियड्स लाने में भी मदद करेगा, फिर जिसको मैम एमेनोरिया रजोदोष है। के लिए तो मैं बताऊँ ना, रजोदोष में आप जरूर यूज करेगा, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना, प्राइमरी मेनोरिया या डिलेड हाँ प्यूबर्टी, तो डिलेड वही मैम। प्यूबर्टी में धातु बल ही कम रहता है ना, तो धातु बल बढ़ाने के। हाँ बराबर बोल रहे हैं मैम, अमेनोरिया में हम लोग ऐसे भी लेडीज को बोलते हैं खजूर खाओ, बोलते हैं ना, खून कुछ भी मतलब हीमोग्लोबिन या एनीमिक होगी तो भी ये नहीं हो रहा है, तो खा लो तो हो जाएगा, हो जाता है मैम, उससे फायदा तो और होता है, ऐसा ये नहीं। तो देखिए ना, हम लोग हमारे कल्चर्स में भी, रिचुअल्स में भी काफी उपयोग करते हैं, जैसे प्यूबर्टी के समय में आपने देखा है क्या, महाराष्ट्र में भी होता है प्रोग्राम, जैसे साउथ हाँ इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें हम्म, खास करके ना ये दिया जाता है ना लड़की हाँ को, यस मैम, उपयोग करो, साउथ लड्डू में। बनाकर खिलाया जाता है, या जैसे भी हो खिलाना जरूरी होता है। डॉक्टर सुचेता, आप बोलिए मैम। मैम ये छुआरा ये लोग डेट्स बोलते हैं खजूर पर, हम लोग इधर खारिक भी बोलते हैं ना, खारिक खारिक बोलते ड्राई, हैं, मराठी में खारिक बोलते हैं ना हम लोग, खारिक मराठी बोलते हैं में। ना उसका, तो हड्डी के लिए तो हम लोग वही बनाते हैं ना लड्डू, खारिक की पाउडर बना के। ये खजूर ठंडी के अगर दिनों में बोलेंगे बहुत तो चलता है। खजूर डिफरेंस हो जाता है, खारिक ड्राई जो रहता है वो दांत के लिए तो अच्छा ही रहता है मैम, दांत मजबूत करता है, और सब हड्डी के रोगी के लिए तो खारिक बेस्ट ही है, उसके सिवाय वो लड्डू होते भी नहीं, हम लोग भी डालते होते हैं भी लड्डू। नहीं। और हम लोग हाँ सूतिका अवस्था में भी काफी यूज करते हैं ना, हाँ मैम, सूतिका में जो लड्डू सूती बनते हैं का वो में तो, ये तो सूतिका अवस्था के लिए तो आपको रेडीमेड मिल जाएगा ना। स्पेशल है, हाँ मिलता है। तो अब सूतिका में हम, आगे फिर रज प्रवृत्ति को भी रेगुलराइज करने हाँ के लिए भी, स्तन्य प्रवर्तन के लिए भी, सभी के लिए हम लोग दे सबके सकते लिए मैम खारिक तो ये है, खाते हैं। ही है, ऐसे भी चबा के खाने को मैं बोलती हूँ क्योंकि दांत मजबूत होते हैं उससे। बिल्कुल।
खारिक एक्चुअली मतलब डेली खाते हैं ना तो उनको विटामिन डी भी अच्छा मिल जाता है, बालों हाँ। के लिए भी है और एंटी एजिंग के रूप में, सभी के रूप में ये बहुत ही अच्छा चलेगा। मैम मैं तो खाती हूँ, हमारे घर में रहता है वो खारी चबाए हुए। आजकल तो सीडलेस मिल जाते हैं ना सारे, तो वो पसंद किया जाते हैं ना ज्यादा, खजूर डेट्स तो सीडलेस मतलब चलता है, जैसे कि बच्चों को वगैरह ज्यादा। वो मैम वो खजूर तो सॉफ्ट है पर खारी ऐसा कठिन रहता है ना चबाने को, उसको ताकत लगती है खारी, तो इसलिए। तो वो चबाने का भी मजा होता है ना, दांतों को हाँ भी तो व्यायाम वो चाहिए। तो हाँ इसलिए तो अच्छा रहता है। यस। और बताइए, सारे हमारे फेसबुक पे डॉक्टर्स भी जो भी देख रहे हैं वो भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसे यूज किया है इसका और आप क्या सोचते हैं इस कल्प के बारे में। मैम मैम आप इसका मेनोपॉज में भी बहुत अच्छा रहेगा इसका उपयोग ना, मेनोपॉज एज में। हाँ बोलिए डॉक्टर रशिया। मैम रेफरेंस क्या बताया था आपने? आयुर्वेद सार संग्रह में है ये, ओके ओके आयुर्वेद सार संग्रह में है ओके। और पाक कल्पना में है। जो सारे हमने कल का जो देखा था ना, ये चोप चीनी वाला, चोप चीनी का पाक देखा था कल हमने। जी। बट मेनोपॉज में आप जरूर यूज करिएगा ना, मेनोपॉज में ज्यादा आवश्यकता होती है। एक और दूसरा इसका उपयोग है स्वप्न दोष के लिए भी काफी अच्छा है, ये स्वप्न दोष में भी आप दे सकते हैं। तीनों भस्म है इसमें। में भी दे सकते हैं। बोलिए। वेट कम होता है, जिनको मोटा होना है उनको भी बता सकते हैं ये। वेट तो ठीक है, बट स्ट्रेंथ यानी मसल टोन, मसल पावर को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो ना आप, बच्चों में खास करके, या जो लोग चाहते हैं मसल पावर को बढ़ाए उनमें दे सकते हो। डॉक्टर सुचेता मैम बोलिए। जी नमस्ते मैम। मैंने मैम खजूर हम लोग तो यहाँ पर सिंपल जैसे दूध में उबाल के दे देते हैं ना, इस तरह से देते हैं, लेकिन ये मैंने तो एक तरह से समझ लो कि आज सुना ही पहली बार है, और सुनने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है पेशेंट को तो मैं बाद में दूंगी, पहले मुझे खुद खाना चाहिए। खाइए खाइए, जरूर खाइए। खाइए, सभी घर वालों को भी जरूर। क्योंकि खुद सही रहोगे तभी औरों को कहोगे, तो मुझे तो मैं यहाँ अवेलेबल कराती हूँ, पहले तो खुद खाती हूँ। खुद खाइए, टेस्ट करिए और फिर हाँ घर जी हाँ वालों को, जी फिर बाद में पेशेंट्स को दे दीजिए। हाँ जी हाँ जी, मैं तो खुद ही खाऊंगी पहले। नहीं तो नहीं, पर मतलब मैम मैं बहुत अच्छा आपने समझाया और बहुत अच्छा पढ़ाया कि समझ में आ गई, कि अपने बारे में भी समझ में आई कि क्या जरूरत है आपको। सही बात। थैंक यू मैम। यस, नहीं आप यूज करिए, पहले यूज करिए। एक्चुअली यूज करना ये एक्चुअली ना इंटरेस्टिंग है। देखिए ना, पाक कल्पना जैसे हमने कल चोप चीनी पाक भी देखा, तो वो भी काफी यूजफुल है कई सारे वैद्यों में। और इसमें नहीं मैं मैम, पक्का उसका यस मैम मैम बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही क्लियर आपको? मतलब मुझे खानी चाहिए ये ब्रिंगन मसल टोन और मेनोपॉजल है ना, वेट गेन के लिए इस बिल्कुल। ग्रुप में मैं सही मंगवा के आपको। आवाज उनकी ठीक से नहीं आ रही है। एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग है, सारे जो पाक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैम। बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। हेलो हाँ मैम, बोलिए यहाँ बोलिए। पे ना क्लिनिक में सिग्नल चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी मैम, बस इतना ही है मेरा तो। अभी मैं इसको फिर दोबारा रिवाइज करूंगी और फिर करूंगी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज, पर लेक्चर बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यस मैम। इसमें ना आपके सारे, हमारे सारे इसके जो भी द्रव्य है ना वो काफी सुंदर है, इसीलिए मल्टीपर्पज वाला बन जाएगा मैम ये। क्योंकि मूसली वगैरह है ना, आमतौर पर क्या है ना, मूसली पाक वगैरह यूज किया जाता है ना ज्यादा, जैसे शुक्र धातु विकृति के लिए, शुक्र क्षय के लिए, लो स्पर्म के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। बट इसमें तो आपको सब मिल जाता है, यानी मूसली है, इसमें तीनों भस्म है, इसमें बला है, केशर है, द्राक्षा है,
और क्या चाहिए? देखिए, एक अच्छे कल्प में इतने सारे अलमंड्स भी है, वॉलनट है, गंबारी करके द्रव्य है जो भी, एक्चुअली गंबारी भी जीवनी भी है, रिजुनेट भी करती है, और ये सीमन और स्पर्म क्वालिटी को भी अच्छा बनाती है, गंबारी फल जो है। तो ये सब कुछ इसमें डाला गया है, तो अद्भुत ही बन जाएगा ये, आई थिंक। तो इसीलिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसको कैसे यूज करें। इसको लेकर आप जहां भी चाहे कर सकते हो। खास ये प्राणवश तो इससे भी काफी अच्छा काम करेगा, क्योंकि कई लोगों में खांसने के बाद भी बहुत ही ऐसे एक प्रकार का थकान सी होती है ना, खांसी में, श्वास में, तृष्णा दाह शमन में आप यूज कर सकते हो। कमजोरी वगैरह तो है, जिनको भूख नहीं लगती, अरुचि, या जो पोस्ट फीवर भी दीजिए मैम, जिसमें बोलते हैं ना, पेशेंट्स बताते कि हड्डियों में बुखार के जैसे लग रहा है, तो उनके लिए भी हमें कुछ चाहिए होता है ना, अस्थि धातु पोषण के लिए वगैरह। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही है। पोस्ट डिसीजेस दीजिएगा आप इसको। हाँ आशिया जी बोलिए, कुछ बोलना चाहती है? मैम ये प्रेगनेंसी में भी हम एडवाइस कर सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, ऐसा कोई इसमें ये नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में ना यूज करें, ऐसा कोई इंडिकेशन तो नहीं दिखा। सो आई थिंक हम लोग इसको दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में दीजिए, शुद्धि का अवस्था में दीजिए, मेनोपॉज में दीजिए, प्यूबर्टी में दीजिएगा, और जो महिला चाहती है ना कि खुलकर मेंसेस आ जाए, उनको भी आप दे सकती है। खुलकर मेंसेस आने के लिए भी काफी ये है, स्कैंटी मेंसेस, खुलकर मेंसेस आने के लिए भी काफी यूज करेंगे इसको। जी मैम। और इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स है। खजूर के ऑलरेडी मैंने बताए थे आपको, ये ऑनलाइन भी मिलेगा सुचेता जी। हाँ जी मैम, मैं लूंगी इसको, आज ढूंढती हूँ, सर्च करती हूँ कहाँ यस, से है। वनास करके भी एक कंपनी आती है, उसका भी बनता है। अच्छा। मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इसका काम है, और दोनों लिबिडोज के लिए, मेल फीमेल दोनों लिबिडो के लिए भी अच्छा है। सो एनहांस करिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो एनहांसमेंट के लिए तो ये बेस्ट ही है। सो डॉक्टर शुभ्रा जी ने आज कुछ डाला नहीं, डॉक्टर कुसुम। सो और डिस्कशन पॉइंट नहीं है, केस नहीं है, तो फिर बताइए। तो आज के लिए रुके मैम। अभी ना आप थोड़ा यूट्यूब पर देखिए सुचिता जी, जैसे आप नहीं है ना, तो मैंने मूसली पाक, बादाम पाक, आम्र पाक, करीब करीब 7-8 पाक पढ़ाए हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पर भी है, तो आप सर्च करके देखिएगा उसको और पढ़िएगा, और आप यूज करके पेशेंट्स में वगैरह भी बताइएगा फिर इसका ना यूज, ओके मैम, ठीक है। ना। जैसे आपको अभी इंटरेस्ट आ गया है, तो फिर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी बढ़ा सकते हैं, पेशेंट्स के लिए भी कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके मैम। ओके। मैम यूट्यूब पे क्या चैनल नाम है? यही आयुष दर्पण का ही है ना, आयुष दर्पण करके ही सर्च करिएगा। इसमें स्त्री रोग डालिएगा आप ना, तो सारे जो भी हमारे सेशंस है, पुराने 2 साल पहले वाले से भी है, सभी सेशंस है उसमें, स्त्री रोग के सारे है, तो आप सर्च करके रिपीटली सुन सकते हैं उसको। जी मैम, थैंक यू। और आप जैसे ना सुचेता जी, अभी जैसे आपने पहली बार ज्वाइन किया है, तो आप जैसे कोई नोटबुक भी बना सकते हैं, डेली जो डिस्कशन होता है इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन करके रख सकती है। हाँ जी मैम, मैं करती भी हूँ, थोड़ा थोड़ा करती भी हूँ। थोड़ा थोड़ा लाइक ना नोट्स के जैसे, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं ना, तो थोड़ा हाँ जी। मेमोरी में रहे इसके लिए कभी हमने नोटबुक निकाल ली, देखा, और फिर रिवाइज हो गया कि चलो भाई ये विकल्प बहुत अच्छा है, ये डिसीज में ऐसे ही विचार करना चाहिए। तो वो सारा अगर नोटबुक हो तो अच्छे से आपके पास नोट्स बनेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैंने भी बनाया है इसके लिए। बनाई आरसी आपने? हाँ, स्पेशली एक रजिस्टर बनाया है इसके लिए, आपके अच्छा, लेक्चर्स। डेली लिखती है आप, नोट डाउन हाँ, करती daily। है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। तो फिर बाद में कभी भी कुछ खोल के पढ़ने के लिए अच्छा रहता है ना, कभी भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये भूल जाते हैं ना हम लोग, तो बीच बीच में हाँ। थोड़ा रिवीजन तो चाहिए होता है ना सभी को। बिल्कुल, यस। ओके। सो फिर चलिए, फिर आज के लिए रुकते हैं, कल संडे एंजॉय करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।
और कुछ हो तो आप डालिएगा ग्रुप पे। ओके मैम, चलिए नमस्कार सभी को, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम।